Hello friends, this is Asuni Sadhna Arjun, and today we are going to start a very small and very important topic of Indian Penal Code, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे सेक्शंस देखेंगे और उसके इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत इजी टॉपिक है बट क्वेश्चंस गलत होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक हमारा आज है, उसको हम डिस्कस करते हैं। आज जो हम टॉपिक डील करेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 349, 350 और 351, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से। सेक्शन 349 ऑफ इंडियन पीनल कोड टॉक्स अबाउट फोर्स। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमें कुछ वर्ड्स को केवल पकड़ के चल रहा है। जैसे फोर्स को कैसे डिफाइन किया है सेक्शन 349 में, अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन। फर्स्ट तो हमें ये ध्यान रखना है, कॉजेज मोशन। सेकेंड, चेंज मोशन। थर्ड, ये तीन वर्ड्स हमको याद रखने हैं केवल सेक्शन 349 को समझने के लिए। सेक्शन 349 क्या करता है कि एक पर्सन फोर्स यूज करते हुए तब कहा जाएगा जब वो या तो कोई मोशन क्रिएट करता है किसी में, या मोशन को चेंज कर देता है, या उस मोशन को सीज कर देता है या खत्म कर देता है। जैसे हम कहेंगे कि कोई चीज जो है वो रुकी हुई है और उसको अगर हमने फोर्स लगा के मोशन में कर दिया तब भी ये फोर्स है। कोई चीज चल रही है लेकिन हमने मोशन लगा के उसको और तेज कर दिया, ये भी फोर्स है। कोई चीज चल रही है उसको हमने फोर्स लगा के क्या किया, उसके मोशन को रोक दिया, ये भी क्या है, फोर्स है। तो सेक्शन 349 बात करता है फोर्स की, जिसमें इन्होंने कहा गया है अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन इन दैट अदर, दूसरे किसी पर्सन में करता है। आगे इन्होंने कहा कि ये जो फोर्स यूज होना चाहिए ये तीन तरीके से होना चाहिए। सेक्शन 349 में जो फोर्स का यूज होगा वो होगा तीन तरीके से। पहला वो कैसे कर सकता है, बाय ओन बॉडीली, कि अपनी ही बॉडी की पार्ट से अगर कोई मोशन की ये सब कंडीशंस करता है तो पहला तो कैसे कर सकता है, अपनी बॉडी की पावर से। सेकेंड में दिया है वाई सेकेंड कहते हैं बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच अ मैनर। एक तो अपनी बॉडी पावर से, दूसरा यह है कि किसी सब्सटेंस पे फोर्स यूज किया, वो सब्सटेंस क्या करता है, किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में, उसके कपड़ों में या किसी चीज को पकड़े हुए उसके साथ इस तरीके की कोई टच करता है कि उसके मन में यहां पे एक वर्ड आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अप्रिहेंशन क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो एक तो ये हो सकता है कि अपनी बॉडी पावर से कर दे, दूसरा ये हो सकता है जैसे मान लीजिए हमने कोई पत्थर उठा के किसी दूसरे के ऊपर फेंक दिया, तो पत्थर क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस का यूज किया तो अपनी पावर से हो सकता है, किसी सब्सटेंस से हो सकता है। थर्ड, वाई इंड्यूसिंग एनिमल टू मूव। तीन तरीके हो सकता है, या तो अपनी बॉडी पावर से, या ये हो सकता है किसी सब्सटेंस से, या ये हो सकता है कि किसी एनिमल की
इंड्यूस किया आपने, और एनिमल को क्या इंड्यूस किया है, मूव करने के लिए। तो इन तरीकों से ये सेक्शन 349 बताता है फोर्स कैसे हो सकता है। तो सेक्शन 349 की अगर हम बात करते हैं, फोर्स को इन्होंने डिफाइन किया है कि एक पर्सन फोर्स का यूज करते हुए तब कहा जाता है जब या तो क्या कर सकता है, मोशन की बात करता है टोटल, या तो वो मोशन कॉज करता है या चेंज करता है या सेसेशन कर देता है, उसको रोक देता है। तीन तरीकों से ये कर सकता है, बाय उन बॉडली पावर्स के द्वारा, बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का यूज करके, या किसी एनिमल को इंड्यूस करके मूव होने के लिए। अब सेक्शन 349 तो बात करता है केवल फोर्स की, व्हाट इज फोर्स, और वी कैन से सेक्शन 349 डिफाइंस द टर्म force and section 350 defines the term criminal force। अगर हम बात करें क्रिमिनल फोर्स की तो वो सेक्शन 350 में दिया हुआ है। फोर्स कहां दिया था, सेक्शन 349, क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 350। अब यहां पे क्या है, एक तो इंटेंशनली वर्ड यूज किया गया है कि पर्सन जो फोर्स का यूज कर रहा है वो कैसे कर रहा हो, इंटेंशनली कर रहा हो, और विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। एक पर्सन अगर इंटेंशन के साथ और सामने वाली पर्सन के कंसेंट के बिना अगर कोई ऑफेंस करने के लिए या उसको हार्म पहुंचाने के लिए फोर्स का यूज करता है तो हम उसको सेक्शन 350 में कहते हैं कि ये क्या है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया गया है। According to section 350 of Indian Penal Code, whoever intentionally uses force to any person without the person's consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely, दोनों चीज आती है। इंटेंशन जब भी वर्ड आता है तो उसमें नॉलेज आ जाता है। अगर कोई पर्सन या तो इस इंटेंशन के साथ फोर्स को यूज करता है कि जिससे कोई ऑफेंस कर सके, या इस नॉलेज के साथ कि वो जो फोर्स यूज कर रहा है इससे कोई ऑफेंस हो सकता है, तो ये कहा जाता है कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। अब यहां पे मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, इलस्ट्रेशन जो इसके है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलस्ट्रेशन की अगर बात करें, इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए नदी के किनारे कोई नाव बंधी हुई है रस्सी से, और अगर कोई पर्सन इस रस्सी को खोल देता है और ये नाव बह जाती है, कौन सा ऑफेंस हुआ है, क्रिमिनल फोर्स का, क्योंकि इसने देखिए मोशन किया है रस्सी को खोल के। सेकंड इन्होंने दिया है, जैसे कोई एक रथ है और उस रथ पे सवार होकर कोई आ रहा है, कोई पर्सन क्या करता है, जो घोड़े रथ को चला रहे हैं उसको चाक मार के उसकी स्पीड को और तेज कर देता है, चेंज करता है मोशन में ये, और सबके पीछे उसका इंटेंशन क्या है कि इस रथ के में जो लोग बैठे हुए हैं उनको नुकसान पहुंचाना, ये भी क्रिमिनल फोर्स है। जैसे कोई पालकी में दुल्हन जा रही है, अब उसकी पालकी को अगर रोक लिया जाता है उसके डंडे पकड़ को, इंटेंशन क्या है कि उसको हार्म पहुंचाना, ये भी क्रिमिनल फोर्स है। किसी को अगर सड़क पे कोई धक्का दे देता है इंटेंशन के साथ जिससे उसको हार्म हो जाए, ये भी क्रिमिनल फोर्स का यूज है। अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर पत्थर फेंकता है, अब पत्थर आप किसी के ऊपर फेंक रहे हो तो सब्सटेंस वाला इसमें आ जाएगा, ये भी क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। अगर आप किसी लेडी का घूंघट उठा देते, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इलस्ट्रेशन है कि अगर कोई पर्सन किसी स्त्री का घूंघट उठा देता है तो ये कौन सा ऑफेंस है, ध्यान रखिएगा कि ये क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस है। या जैसे कोई पर्सन जो है वो स्नान कर रहा है, नहा रहा है, अब उसपे जहां वो टब में नहा रहा है उसमें खूब गर्म पानी मिला दिया अगर किसी ने, पर्पस क्या था, उसको नुकसान पहुंचाना, ये भी क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। या एक पर्सन किसी कुत्ते को भड़काता है या इंड्यूस करता है कि किसी दूसरे को वो काट ले, तो ये भी क्या है, क्रिमिनल फोर्स है। तो बहुत इजी सी चीज है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुछ इजी चीजें पढ़ी नहीं जाती है और उनसे हमेशा क्वेश्चन आता है और वो गलत हो जाती है। ध्यान में रखना है कि ये 3 पॉइंट कि चेंज ऑफ मोशन, क्रिएट्स मोशन या सेसेशन ऑफ मोशन, मोशन क्रिएट करना, चेंज करना या रोक देना उसको, कितनी तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है।
अपनी बॉडी पावर द्वारा, सब्सटेंस द्वारा, किसी एनिमल को इंड्यूस करके। इसके बाद ये सब इलस्ट्रेशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन घूंघट वाला हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। क्रिमिनल फोर्स के बाद अगर हम बात करें सेक्शन 351, सेक्शन 351 बात करता है असॉल्ट की। सेक्शन 351 असॉल्ट की बात करता है। और असॉल्ट आप ये समझ लीजिए, इसमें एक एप्रीहेंशन होता है कि आपको इंजरी नहीं होती है। एक पर्सन को ये एप्रीहेंशन हो जाता है, ये आशंका हो जाती है कि अब उसको इंजरी होने ही वाली है। और ये एप्रीहेंशन कैसे होगा? या तो उसके भाव भंगिमा से, गेस्चर से, जो चेहरे के भाव भाव है उससे, या उसकी किसी प्रिपरेशन से आदमी के मन में अगर ये आ गया कि अब ये पर्सन उसको हार्म पहुंचाने वाला है, ये असॉल्ट होता है। अगर हम इसके सेक्शन 351 की बात करें, देखिए इन्होंने कहा है whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes the gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। अगर किसी पर्सन के मन में ये अप्रीहेंशन आ जाता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है, तो ये असॉल्ट कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी, इसके इलस्ट्रेशन आप देखिए, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर कोई पर्सन किसी की तरफ मुक्का उठाता है और उसे लगता है कि बस ये मुक्का उसको पड़ने वाला है, ये क्या है? असॉल्ट है। मुक्का अगर पड़ गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया। मुक्का पड़ने वाला है, केवल ये अप्रीहेंशन है, तो ये असॉल्ट है। यहां पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। केवल वर्ड्स कभी भी असॉल्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस वर्ड्स के साथ साथ उसका गेस्चर और प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे बहुत दूर बैठ के फोन पे या दूर से कोई कहते कि मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें छड़ी से पीटूंगा, ये असॉल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी छड़ी को हाथ में लेके और किसी को बस मारने ही वाला है और उसको लगता है कि बस अब छड़ी उसके पड़ने ही वाली है, ये असॉल्ट हो जाएगा। तो असॉल्ट में केवल 3 इन्होंने इलस्ट्रेशन दिए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी क्रिमिनल फोर्स में आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो मुक्के वाला हो गया। दूसरा हो गया कि एक कुत्ता है, कुत्ते की मुखबंदी होता है, एक मजल कहते हैं, जिससे उसके मुंह को बांध दिया जाता है। तो अगर वो कोई पर्सन उसको खोलने वाला है या खोल रहा है, ये इलस्ट्रेशन दिया है, ये भी क्या ऑफेंस हो जाएगा? असॉल्ट का हो जाएगा। और थर्ड इन्होंने दिया, जैसे कोई किसी से कहता है मैं तुम्हें पीटूंगा, ये कहते हुए छड़ी हाथ उठा के उसकी तरफ जाता है, ये भी क्या हो जाएगा? असॉल्ट हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चंस इससे हमेशा गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेशन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है। सेक्शन 349 फोर्स, सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स, सेक्शन 351 असॉल्ट, और इनके इलस्ट्रेशन और 1-2 एक्सप्लेनेशन जो है एक बार रीड कर लेंगे, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इनसे हमेशा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद इंडियन पिनल कोड में हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक आपने, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।